पार्टी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 वर्षों में एक नए पैसे का काम नहीं किया, बल्कि यह सरकार उधार के ऊपर चल रही है। हर साल जो है 1-1 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा लेकर के इस सरकार ने हमारे प्रदेश के नागरिकों को कर्ज के बोझ के तले दबा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को मंडी ला करके कोई जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला किया है कि जहां पर पूरे प्रदेश में 1 रुपये का नया काम नहीं हुआ, वहां पर जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। इस बात को लेकर के आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर पे जो है धरने प्रदर्शन कर रही है और काला दिवस मनाने का संकल्प लिया है। और आज हम इस धरने प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये जागरूक कर रहे हैं कि इस सरकार ने कोई नई सड़क नहीं बनाई, कोई पुल नहीं बनाया, कोई पानी की स्कीम नहीं बनाई। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत जो है वो बदतर हो गई। अभी ओपीडी का उद्घाटन माननीय नड्डा जी करके गए, मुख्यमंत्री जी वहाँ पे थे। आज हालात ये है कि एक एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे धर्मपाल नामक बच्चे का, उसको रेफ़र किया एम्स से बिलासपुर को, फिर बिलासपुर से रेफ़र किया शिमला को, और ब्रह्मपुकुर के पास जो है उस बच्चे की मौत हो गई। तो ये हालात जो है बिलासपुर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के हैं। तो जब आपके इतने बड़े बड़े संस्थान, जो सर्वोच्च संस्थान देश का है, जिसमें जो है बिलासपुर से शिमला, शिमला से पीजीआई से एम्स को पेशेंट जाते हैं, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो ये वोटों के लिए जो है आपने इसका शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया है। शिलान्यास भी वोटों के लिए किया और उद्घाटन का जब समय आया वो भी वोटों के लिए किया। तो इसलिए जब जश्न मोदी साहब आपने इस एम्स को कहा था कि हम 2019 में इसका उद्घाटन कर देंगे और प्रॉपर उद्घाटन होगा, तो अब आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? आपके एम्स से जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर हो रहे हैं पेशेंट, ये उल्टी गंगा बह रही है। तो आप किस प्रकार का जश्न मना रही है? ये बिलासपुर की हालात है। प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि 160 रुपये की जो है वो शिमला मिर्च बिकी, 120 रुपये के मटर बिके, 60 रुपये के टमाटर बिक रहे, और जो है 210 रुपये तेल, जनता का आपने तेल निकाल दिया। अब आप जश्न मनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी आपको जिला अध्यक्ष महोदय भी बताएंगे और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जिला के डॉक्टर बाबूराम गौतम जी, और यहाँ पे आईडी शर्मा जी हैं घमारवी से, और हमारे प्रवक्ता हैं तेजस्वी जी, और बीडीसी के हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर बीरवाम जी हैं। ये सभी जो हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी धीमान जी हैं गेड़वी से। ये सब लोग आपको इस सरकार की नाकामियों के बारे में बताएंगे कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जयराम सरकार भी और मोदी सरकार भी। लेकिन ये जश्न मना रहे हैं, तो इसलिए हम जनता को जागरूक करने के लिए आज निकले। धन्यवाद। आज हमने माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है यहाँ पे काला दिवस मनाया, क्योंकि जो भाजपा की सरकार है, आज तो जश्न मना रहे हैं वो लोग, लेकिन 4 सालों में भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया। लोग इतने दुखी हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, हर एक चीज़ की जो है महंगाई है। मैं मोदी साहब से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी, क्या ये जो 4-0 हुई इसके डर से आपको हिमाचल दिखा? 4 सालों में आपने कोई काम नहीं किया, और जयराम जी बोल रहे हैं कि करोड़ों की सौगात देंगे। 4 साल में आप काम नहीं कर पाए, 6 महीने में वो करोड़ों के काम कैसे हो पाएंगे? बच्चे जो है इंटरव्यू देते हैं, जैसे कि जेवीटी जेओ वगैरह के टेस्ट हैं। नौजवान पीढ़ी को मूर्ख बनाया हुआ है इन लोगों ने, कोई उनकी अपॉइंटमेंटें नहीं की जा रही है। बच्चे टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी मसला जो है उनका हल नहीं किया जा रहा है। लोग जो हैं वो बहुत दुखी हैं। कोई विकास नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। हमारे जिला बिलासपुर की बात देख लो, तो जिला बिलासपुर में तो 1 पैसे का काम जो है यहाँ पे नहीं हुआ। मैं मोदी साहब से भी पूछना चाहती हूँ, जयराम जी से पूछना चाहती हूँ, करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, अच्छी बात है दीजिए, लेकिन करोड़ों की सौगात वो होती जो आप महंगाई को कम करते,
गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मोदी जी, आप हार के डर से जो है हिमाचल दौड़े हैं। जनता मन मना चुकी है कि अब भाजपा की सरकार को हमने उखाड़ फेंकना है और हमारे यहाँ पे कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लोग अगर आज की डेट में इलेक्शन हो जाता है तो मुझे तो लगता है कि ठाठ की ठाठ सीटें कांग्रेस की आ जाएगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये सरकार जो है वो विफल रही, नाकाम रही, काम करने में असफल रही। युवा से लेकर बुजुर्ग तक कोई सुविधा इन्होंने लोगों को नहीं दी। कांग्रेस की सरकार की जो घोषणाएं थी उनके काम आज तक जो भी हुए, जो कांग्रेस की सरकार की घोषणाएं थी वो काम जो है इन्होंने किए। मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी, लोगों की तरफ ध्यान दो। क्यों आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बेच दी, कंपनियां बेच दी? आपका तो वो मतलब है हम दो हमारे दो। आपको तो अंडानी और अंबानी ही चाहिए, उनको आपने बेनिफिट दिया, ये हम बोल नहीं सकते। बाकी भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसके विरोध में जो है आज हम काला दिवस मना रहे हैं। ये अच्छी बात है, मोदी जी हिमाचल में आए, उनका स्वागत, लेकिन लोगों को तंग किया जा रहा है महंगाई की तरफ से, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार जो है बिल्कुल असफल है और आज की डेट में हो जाए इलेक्शन तो ठाठ की ठाठ सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की आएंगी। धन्यवाद। मुझे बड़ा अफसोस है कि जश्न किस बात का है। अभी किसानों को 1.25 साल स्ट्रगल करते हुए और यदि अगर इन्होंने बिल वापस लेने थे जो किसानों के इन्होंने वो किए थे पास पार्लियामेंट में, तो अगर वो वापस लेने थे तो पहले ले लेते, हफ्ता 10 दिन के बाद ले लेते। उसको 1.25 साल लोगों को परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने आज अखबार पढ़ी अमर उजाला, उसमें खबर लगी है जो इनके नरेंद्र तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनका बयान लगा है कि हमने तो कुछ लोगों के दबाव में ये बिल वापस लिए हैं, हम तो जो कृषि कानून है उनको हम लाएंगे और कृषि सुधारों को हम जारी रखेंगे। तो ये किस प्रकार का सुधार है? कृषि को इससे क्या लाभ हुआ? इससे तो बिजनेसमैनों को लाभ होगा। अगर ये कानून दोबारा पास हो जाते हैं तो उससे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश के किसान गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे और जो अदानी और अंबानी जैसे बड़े सेठ हैं उनका उसमें फ़ायदा होगा। और हमारे जो लोग हैं उनको उनके पास मजदूरी करनी पड़ेगी। हमारी जो ज़मीनें वो ले लेंगे, चाहे किराए पे लें चाहे वैसे खरीद लें, वो ले लेंगे, उनके पास सरमाया है। लेकिन हमारा जो गरीब किसान है वो कहाँ जाएगा, जो डिपेंड ही कृषि के ऊपर है। आज रोज़गार बिल्कुल नहीं है, रोज़गार का बुरा हाल है। किसी भी विभाग में जो भर्तियाँ हैं वो नहीं हो रही हैं। बहुत सारे विभागों में, शिक्षा विभाग में कई सौ पोस्टें खाली हैं सारी स्टेट में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ये जश्न मना रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं? एम्स की बात इन्होंने की। एम्स का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एम्स अगर देन है तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की देन है। उन्होंने इसके लिए जगह का इंतजाम किया, अगर जगह ही नहीं होती तो एम्स कहाँ बनना था। और उसके बाद इन्होंने उसका नींव पत्थर रखा, उस टाइम भी चुनाव थे। अब जब चुनाव आए तो उसका ओपीडी का उद्घाटन हुआ, ओपीडी का उद्घाटन किया, लेकिन वहाँ पे ओपीडी की सुविधाएं लोगों को मिल नहीं रही हैं। केवल वो पर्ची लिखते हैं, उसके बाद वो भेज देते हैं। कोई जैसे किसी को इंजरी हुई है, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको बोलते हैं आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल जाओ बिलासपुर। तो अगर बिलासपुर को रेफर करना तो एम्स का क्या फ़ायदा हुआ? तो मैं तो समझता हूँ कि जो एम्स जिन्होंने खोला है उसका प्रॉपर तरीके से संचालन होना चाहिए। वहाँ जो भर्तियाँ की जानी चाहिए वो भर्तियाँ होनी चाहिए। जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाया जाना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाया जाना चाहिए। चाहे वो सीटी स्कैन की मशीन है, चाहे एमआरआई की मशीन है, चाहे वहाँ ऑपरेशन थिएटर हैं, चाहे कुछ भी है, वो सारी सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए। तब एम्स का फ़ायदा हुआ। एम्स नाम तो है लेकिन सुविधा वहाँ है नहीं। तो उसमें मैं तो समझता हूँ तो उद्घाटन करते हैं ठहर के, जब कंप्लीट हो जाता वहाँ सारी पोस्टें भर जाती। इनको पता है कि इनकी सरकार तब तक रहेगी, तो उनको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि उद्घाटन भी कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो बातें इनकी हैं। अभी HRTC की बात लो आप, HRTC में मैं कितने सुंदर यहाँ से बैठा बस में, वो बस सुंदरनगर चेंज हो गई। उसने मनाली जाना था, मनाली से उसने हरिद्वार वापस आना था लंबे रूट पर। तो जो बस चेंज की गई सुंदरनगर से, वो कनेड में खड़ी हो गई। मैंने कंडक्टर को पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने फ़ोन कर दिया है
अब दूसरी बस आएगी तब सवारियाँ जाएंगी। तो ये तो इनका हाल है। सुंदरनगर से बस चली और कनाडा में खड़ी हो गई 5-6 किलोमीटर के आगे। तो जो बसें चल रही हैं वो वीरभद्र सिंह जी के टाइम में और स्वर्गीय बाली जी के समय की जो स्टार बसें आई हैं वही बसें चल रही हैं आज इनसे 100 बसें तो ये खरीद नहीं सके। अभी 2 साल से मैं सुन रहा हूँ ये कहते हैं हमने 500 बसें खरीदनी है, अभी तक तो बसें आई नहीं है। अगर आएंगी तो देखेंगे कि कब आएंगी। तो ये कहते हैं हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धि है, क्या उपलब्धि है? तो बाकी अभी मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आए हैं, हम प्रधानमंत्री के नाते उनका स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आएँ, बार बार करें, यहाँ विकास को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करेंगे। लेकिन आज मोदी जी का कार्यक्रम है, पिछले कल यहाँ एक ओमिक्रॉन का केस आ गया कनाडा से, मंडी में ही, मंडी ज़िले में, और इधर ओमिक्रॉन का खतरा है, उधर से रैलियाँ हो रही हैं। तो ये भी कोई बात जस्ती नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी तो सरकार जाने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये काले दिवस के रूप में आज का दिन मनाने का फैसला किया है। तो मैं आप सबका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि जो 1 साल बच गया है इसमें नौजवानों को रोज़गार दें। अगर अपनी छवि बनानी है या पब्लिक में कुछ अपनी जगह बनानी है तो मैं समझता हूँ, जैसे मैं एक भाषण का नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन यहाँ भाषण हुआ एम्स में, वहाँ कहा गया कि जो बंदरे की धार है, यहाँ कहा जाता था कि और ये जाइए कि पर ये जाइए। मैं आपसे निवेदन करूँ, जो बंदले की बस है वो डॉक्टर वाई.एस. परमार जब मुख्यमंत्री होते थे तब से बंदला के लिए बस चलती है और बंदला तक सड़क थी। बंदला से आगे चैड़ तक, मैंने जब मैं विधायक था तब मैंने चैड़ तक, चीड़े से आगे है चैड़ तक मैंने सड़क बनवाई थी। वहाँ 2 डंगे लगने थे, इसलिए मैंने वो बस फिर सीढ़ा तक चलाई, आगे चैड़ तक नहीं चलाई, इसलिए कि अगर वो उसका पास कर देते उस सड़क को तो PWD वाले फिर कुछ नहीं करते उसके बाद। तो उन्होंने बोला सड़क पास हो गई है यहाँ तक, इसके अब हमने कोई डंगे नहीं लगाने। तो मैंने इसलिए वो बस सीढ़ा तक चलाई थी। तो उसको कहा गया कि जी बंदले की धार को चीर दिया। वो सड़क बजट में थी, जो काम बजट में होता है वो काम होके रहता है, ऐसा नहीं है कि काम बंद हो जाता है। जब आधा काम हो गया है तो आधा काम भी होके रहेगा। बजट में थी तो वो बिलासपुर पहुँचनी थी, तो उसके लिए भी कहा गया कि जी 1 साल में हो गया। 1 साल में अली खट पुल की मैं आपसे निवेदन करूं, मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, प्रत्यक्ष गवाह हूं इस बात का कि अली खट पुल के निर्माण में हमें कितनी मुशक्क़त करनी पड़ी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिसको अनाउंस करके गई थी, लेकिन उस समय साधन नहीं थे, वो उसके बाद सरकार चली गई। जब सरकार चली गई तो बजट के अभाव की वजह से उसका काम शुरू नहीं हो सका। राजा वीरभद्र सिंह जी ने राजीव गांधी जी से मिला आए, मुझे राजा वीरभद्र सिंह जी ने राजीव जी से मिलाया कि इस पुल को हमने बनाना है, इंदिरा जी की कमिटमेंट है, हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है। राजीव जी ने बोला आप इसका काम शुरू कीजिए, पैसा आ जाएगा। वीरभद्र सिंह जी ने कहा अब मेरा इंतजाम हो जाएगा, मैं चाहे लोन लूँगा, लेकिन केंद्र से इसकी स्वीकृति लेनी जरूरी थी, क्योंकि उस ज़माने में 365 करोड़ रुपया सारी स्टेट का बजट था, हिमाचल प्रदेश का, सारी स्टेट का। और इस पुल के ऊपर 3.5 करोड़ रुपया खर्चा आना था उस एस्टीमेट के मुताबिक। बाद में जब ये कंप्लीट हुआ तो 11 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा। जब इसमें 10 मीटर ये पुल जुड़ने को रह गया, इधर से बन गया था, इधर से बन गया था, तो जब कंप्लीट हो गया पुल, उसके बाद इसका जो उद्घाटन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाद में आई, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। डहर का पुल हमारे ज़माने में मेरे समय में शुरू हुआ और मेरे समय में ख़त्म हुआ, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो सका। उसका उद्घाटन माननीय श्री शांता कुमार जी ने किया, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री बन गए। जब सरकार बन जाती है तो उनकी अपॉर्चुनिटी है उद्घाटन करें, लेकिन फिर अगर ये कहें कि ये काम 1 साल में या 6 महीने में या 2 महीने में हमने इतने जल्दी इस काम को कर दिया, तो ये चमत्कार का काम नहीं है। अली खट पुल को 3 साल सर्वे के लिए लगे कि पिलर कहाँ दिए जाने हैं, जगह पक्की कहाँ है, तो उसके बाद उसका काम शुरू हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार की जो झूठी बातें हैं उसको पब्लिक में एक्सपोज किया जाना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि ये कितना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और 4 साल का जश्न मनाने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि इनके जो 4 साल का कार्यक्रम है उसको देखते हुए हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई फ़ायदा हमारे लोगों को नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा इन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए सारे कार्यक्रम किए हैं। और यहाँ पे जैसे इन्होंने 1,000 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, वो नहीं मिली।
और अच्छे दिन आने के बाद फिर उन्हीं महंगाई की बात करते थे। महंगाई कंट्रोल होने के बाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि लोगों की कमर टूट गई है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया। कोई भी ऐसा कार्य हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है जिसकी उपलब्धि के ऊपर इनको यहाँ आना चाहिए था। इनकी अपनी कुर्सी हिल रही है, इसलिए आज 4 साल के बाद हैं, लोगों को कुछ देने के लिए नहीं। हमारा आरोप है कि इन्होंने तो डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। बहुत सी बातें यहाँ पे हुई हैं, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने लोगों के साथ बेहद ज़्यादा धोखा किया है। किसान एक साल से ज़्यादा दिन जो है सड़कों के ऊपर रहे, उनको आतंकी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, क्या नहीं कहा गया। और 1.5 साल के बाद जो है वो बिल चुपके से बंद ले लिया, लेकिन वो उसका जो संवैधानिक तरीका था वो अपनाया नहीं गया। उसको जो लोकसभा से पास हुआ था उसको लोकसभा से ही वापस लेना था, वो तो कुछ लिया नहीं है। तो लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया था कि इनकी कोई उपलब्धियां नहीं है हिमाचल प्रदेश में और लोगों को ठगा है, लोगों के साथ बेईमानी हो रही है। हर कानून जो है छुपा के किया जा रहा है। जहां नेशनल लेवल पे गलत चीज़ें की हैं वो तो हैं। आज हर पंचायत में जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं उसमें जो स्थानीय हिमाचली सर्टिफिकेट था उसमें क्या कर रहे हैं कि 15 साल या 20 साल का सर्टिफिकेट बना रहे हैं लोगों का। और जब इनका NRC रजिस्टर होगा तो हिमाचल प्रदेश में जिस आदमी का, जैसे आज नौकरियां निकली हैं, नौकरी के लिए अस्थायी सर्टिफिकेट चाहिए, तो जिस आदमी का सर्टिफिकेट 15 साल का या 20 साल का बनेगा, जब NRC रजिस्टर यहाँ पे लागू होगा तो उस आदमी को यहाँ पे पाँव रखने का भी अधिकार नहीं होगा। इसी तरह हमारा आधार कार्ड का जो कंसेप्ट है उसको उन्होंने चेंज किया, तो उसमें सिर्फ जो मुखिया है उसका सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसको, और बाकी वो केयर ऑफ करके कर रहे हैं। जो फैमिली रिलेशन है वो खत्म कर दिया। कोई किसी पुत्र का नहीं, बेटी का नहीं, बहू का नहीं, भाई का नहीं, घर के परिवार का किसी का नाम उसमें नहीं लिखा जा रहा है। उसमें लिख रहा है केयर ऑफ। तो जो बाकी आदमी है वो केयर ऑफ कर दिए गए, तो जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो ख़त्म कर दिया। तो हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ जो इनका गुप्त एजेंडा है उसके ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता का कोई भी दुख दर्द बांटने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए कोई कार्यक्रम इनका नहीं है। और जब ये काम नहीं है, इसीलिए हमने काला दिवस मनाने के लिए यहाँ पे लोगों में जागृति जो है उसको फैलाने के लिए हमने रखा है कि अगर वो आए हैं तो यहाँ कुछ दे के जाए, करके जाएं। जो नया देना है उसकी तो बात में जो पहले कमिट किया है उसमें से कुछ तो बताओ हमें भी आपने किया है। कोई काम इनका यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए कर्जा हुआ। इतना कर्जा कर दिया लोगों के ऊपर जिसका कोई हिसाब नहीं है। पहले बोलते कर्जा इतना इन्होंने कर दिया, हमारा विरोध करते थे, लेकिन आज सारा कुछ कर्जे के ऊपर चला है और वो भी देश बेच दिया। सबसे बड़ी बात है कि इस देश जो है बिकने के ऊपर है। जितने भी हमारे PSU थे सबको बेच दिया। रखा क्या है यहाँ पे? और कोई जॉब नहीं रखा। जो गरीब जनता है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए हमने ब्लैक डे अपनाने का फैसला किया।